है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये इकोनॉमी का चैप्टर 6 है और इससे पहले हम चैप्टर 5 चैप्टर तक जो है कर चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी वीडियोस को लाइन वाइज देखें, तभी आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर 6 शुरू करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। ओके, सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस विचार के साथ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है मानवीय चेहरे के साथ सुधार, अदृश्य हाथों के साथ सुधार, बोथ ए एंड बी या नन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट वन, मानवीय चेहरे के साथ सुधार। ठीक है, आज़ादी के बाद से ही हमने ये अवधारणा अपनाई है कि एक मानवीय चेहरे के साथ हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 99, 91, 92 या 93? तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा 1991 में जो था ये आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इन इंडिया ड्यू टू, किस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे? तो बोला गया है, ऑप्शन एक है फिजिकल डेफिसिट, दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से। ठीक है, तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए नीचे दिया गया है, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, और ऑप्शन ए है ओनली वन करेक्ट है, ऑप्शन बी है ओनली टू, सी है वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, तो देखिए डी है नन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी खाड़ी युद्ध के कारण, एंड यहाँ पर वित्तीय अस्थिरता भी जो थी इसके कारण यहाँ पर देखी गई थी। फिजिकल डेफिसिट का सामना भारत को करना पड़ रहा था, इसलिए आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई 1991 में। ठीक है, फिर आता है देखिए अगला क्वेश्चन, खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ था? तो खाड़ी युद्ध जो था वो शुरू हुआ था 1990 में एंड 1991 में ये एंड हो गया था यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की, एक एयरलिफ्ट करके, तो वो सारी डेजर्ट स्टॉर्म जो है, वो खाड़ी युद्ध जो है इसको डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो उसी के ऊपर है एयरलिफ्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए खाड़ी युद्ध जब हुआ तो देखिए ये तेल का सबसे बड़े निर्यातक थे ये अरेबियन कंट्रीज जो खाड़ी देश हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया, तो भारत को जो है अब ना पेट्रोलियम कच्चा तेल कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है। तो भारत को उस समय क्या हुआ था कि ऊपर से अब वो फॉरेन करेंसी में डिमांड कर रहे हैं पैसे की, अगर आपको चाहिए सामान, तो भारत के पास पैसा है नहीं फॉरेन करेंसी में, तो यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी आ गई, फिजिकल डेफिसिट भी हमें देखने को मिला और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आ गई हमें देखने को मिली, जिसके कारण जो है यहाँ पर भुगतान नहीं किया जा सका पैसे का। तो तब जाके आईएमएफ की शर्तों को मानना पड़ा था यहाँ पर, जिसे हम आर्थिक सुधारों का काल कहते हैं कि 1991 में वो शुरू हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी जनरेशन्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर देयर इन इंडिया? कितनी जनरेशन्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की? तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो है ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए 3 जनरेशन यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1991 से शुरू होता है, तो फर्स्ट जो जनरेशन है वो 1991 से 2000 के बीच की है, दूसरी 2000 से 2001 के बीच की है, और तीसरी 2002 से ऑनवर्ड्स आज तक की जो जनरेशन मानी जाती है वो तीसरी जनरेशन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों की सफलता का मेरुदंड कहा जाता है फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म्स, क्रिटिकल सेक्टर रिफॉर्म या पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म? तो देखिए यहाँ पर जो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म है इसको जो है यहाँ पर आर्थिक सुधारों का जो है मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान लगा के इनको सुने समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FRBM एक्ट इज लॉन्च्ड इन, तो FRBM एक्ट कब आया था हमें ये बताना है। तो देखिए FRBM एक्ट यहाँ पर जो था, ये आप मुझे बताओ कि FRBM एक्ट कब आया था। ओके, कमेंट बॉक्स में से जरूर बताएं, बताना ना भूलें कि FRBM एक्ट कब आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन कम इन इंडिया? एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन कब आया? 8 नवंबर 2016, 5 अगस्त 2016, 15 मई 2014 या नन ऑफ द अबव? तो
8 नवंबर 2016 को जो था यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की गई थी इंडिया में। ओके, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो भारत में आधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई हमें बताना है, 2007, 8, 9 या 10। तो देखिए आधार कार्यक्रम की यहाँ पर जो शुरुआत थी वो 2009 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो पहली स्टेट जहाँ पर ये पायलट बेसिस पे प्रोग्राम चला हुआ थी महाराष्ट्र। ठीक है। एंड आधार में आपको पता है कि इसकी जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज UIDAI, ठीक है, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी गवर्निंग अथॉरिटी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है UIDAI की, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का हर आधार कार्ड पे होता है, जैसे आपको पता होगा आपके आधार कार्ड पे भी होगा। ठीक है, तो ये होता है जो कि आपकी पहचान है। ओके, तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर आपको जियोग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो जियोग्राफी की भी मैंने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर चालू करके रखी हुई है, तो आप उस पर जाके चैप्टर 6 से लेके क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक की पूरी जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। उसमें डिफरेंट चार्ट से मैंने डिफरेंट चीज़ें समझा के रखी हुई हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। देखिए इनसे बाहर पेपर नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों से बाहर पेपर नहीं आता इकोनॉमी और जियोग्राफी का। बाकी भी मैं आपके लेकर आऊँगा जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस।